हे गाइस, तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का जो अंग्रेजी का पेपर होता है वो किस प्रकार से आता है, पूरा पेपर का पैटर्न क्या होता है। क्योंकि इसके पहले क्या था ना कि पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है। मतलब पहले क्या था तो ये पेपर दूसरे तरीके से बनता था पहले। अब जिस तरीके से पेपर बना के देने लगे हैं क्लास 10 में या 12 में, उस तरीके से पहले सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट होते थे सिर्फ उन्हीं का उस लेवल का क्वेश्चन मतलब बनाया जाता था। मतलब उस लेवल का मतलब हुआ कि जो पैटर्न है, ठीक, सेक्शन ए और बी में बनाते हैं, ठीक इस तरीके से। तो उसी तरीके से है। और चलिए देखते हैं क्लास 10 का जो अंग्रेजी का पेपर है ये किस प्रकार से बनाया गया है और किस प्रकार से आपको यहाँ पर क्वेश्चन करने हैं, किस प्रकार से क्या होगा। चलिए सब कुछ पूरा यहाँ पर इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझते हैं, ठीक। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जस्ट वन सेकेंड। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्लास 10 का जो पेपर आएगा ये दो प्रकार से बटा रहेगा, ठीक। एक सेक्शन ए में बटा रहेगा, एक सेक्शन बी में बटा रहेगा। और यहाँ पर सेक्शन ए में जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको एमसीक्यू वाले क्वेश्चन मिलेंगे। एमसीक्यू क्या होता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि जो जिसको आप बहुविकल्पी बोलते हैं। बहुविकल्पी क्या होता है? एक क्वेश्चन लिख देते हैं, उसमें 4 ऑप्शन दे देते हैं, जो ऑप्शन सही होता है उसी को टिक लगाते हैं, ठीक। इसी को बहुविकल्पी हम लोग बोलते हैं। तो यानी कि इसको इंग्लिश से बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन बोल सकते हो, ठीक। तो एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा। और सेक्शन बी में जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का रहेगा, ठीक। कैसा होगा? डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। अब डिस्क्रिप्टिव क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है कि जिसमें लिखना पड़े, ठीक। आपको लिखना पड़ेगा, कॉपी देंगे उसमें आपको लिखना है। जैसे पहले ना पेपर होता था वैसे ही होगा। तो मतलब पहले इतने एमसीक्यू नहीं आता था। अब एक सेक्शन ए में पूरे बुक से एमसीक्यू क्वेश्चन लाएंगे, और सेक्शन बी में मतलब देखो अर्धवार्षिक परीक्षा है तो आप सबको पता है कि अर्धवार्षिक परीक्षा में पूरे बुक से तो नहीं आता है, लेकिन मैं आपको एक पैटर्न बता रहा हूँ कि एमसीक्यू क्वेश्चन में क्या होता है कि जहां से जितने भी सिलेबस देंगे उसमें से पूरे में से जितने मतलब जिसने आपके लिखने वाले क्वेश्चन होंगे उसमें से आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन भी होंगे, ठीक, कुल मिलाकर, ठीक। तो अब यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा का मतलब होता है आधे साल में आपने जितना जितना सिलेबस पढ़ा है बस उतने का ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक। और मतलब वार्षिक परीक्षा में क्या होता है, पूरे पूरे सिलेबस से आता है। मतलब बोर्ड परीक्षा में पूरे सिलेबस से आता है, ठीक, कहीं से भी क्वेश्चन दे सकते हैं। तो यहाँ पर अब एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो, इस डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन लिखने के लिए तो कॉपी दिया जाता है, सबको पता है, ठीक। अब यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर एक ओ एम आर, ठीक, ओ एम आर एक सीट मिलेगा। उस सीट में क्या होगा, देखो इस टाइप से एक सीट देंगे और इसमें क्या होगा, यहाँ पर कुछ डिटेल्स लिख देंगे ना, आपके एग्जाम एग्जाम के बारे में सब कुछ लिख देंगे। यहाँ पर नाम वाम आपको लिखना होगा, ठीक। सबको डिटेल में यहाँ पर ऊपर भरना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ लिखा रहेगा आंसर। आंसर लिखने के बाद यहाँ पर एक नंबर डाल देंगे। जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में मतलब जो जितने भी आपके सवाल में आएंगे उसी तरीके से लिख देंगे, ठीक। 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर ऐसे करके यहाँ पर एक ऑप्शन दे देंगे, 2, 3, 4 है ना, 4 ऑप्शन इस तरीके से दे देंगे। फिर उसमें एक कोठा रहेगा। तो जो जैसे कि मान लो नंबर एक नंबर का बी नंबर सही है, ठीक, 1 नंबर का बी नंबर सही है, तो बी नंबर पर आपको क्या करना है, गोला भर देना है, ठीक। इसी तरीके से मतलब ओ एम आर सीट मिलेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं ओ इसको बोलते हैं हम लोग ओ एम आर, ठीक। ये ओ एम आर सीट होता है। तो बहुविकल्पी क्वेश्चन करने के लिए ओ एम आर सीट दिया जाता है। आप चाहे चाहे कम्पिटेटिव एग्जाम का एग्जाम दें, चाहे या फिर बीए में दें, या फिर ना किसी भी ग्रेजुएशन में कभी भी होता है एमसीक्यू जब क्वेश्चन दिए होते हैं मजे के, तो उसके लिए एक ओ एम आर सीट होता है। ओ एम आर सीट मैंने आपको बना के बता दिया, ठीक। इस तरीके से आपके बोर्ड मतलब इसमें भी होगा जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा। चलो हम लोग अब देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आया हुआ है और कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक। तो इसके लिए मैं आपको दिखा देखो, ये आपका हाफ ईयरली के एग्जामिनेशन है। मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है ताकि आप पेपर का पैटर्न जान जाए, किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, किस तरीके से क्या होता है, ठीक। क्लास 10 का है, इंग्लिश का पेपर है। पूर्णांक 70 का होता है। 15 मिनट 3 घंटा 15 मिनट पूरा आपको टोटल यहाँ पर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए होता है, ठीक। सेम इतना ही टाइम और इतने ही पूर्णांक आपको मिलेंगे बोर्ड एग्जाम के पेपर में। और पेपर का पैटर्न भी इसी तरीके से होगा, क्वेश्चन सिर्फ बदले हुए होंगे, ठीक। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपसे जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है, मतलब कि जो सामान्य से निर्देश, इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश, ठीक। तो निर्देश दिए गए हैं। निर्देश क्या है? निर्देश ये है कि द फर्स्ट, यहाँ पर है 15, ठीक। द फर्स्ट 15 मिनट, यानी कि जो पहले जो 15 मिनट हैं, आर अलॉटेड मतलब दिए गए हैं ओनली ओनली मतलब केवल ओनली फॉर रीडिंग। सिर्फ और सिर्फ आपको 15 मिनट, जो मतलब 3 घंटा 15 मिनट है, 15 मिनट सिर्फ और सिर्फ कहते हैं पेपर आपको पढ़ने के लिए दिया जा रहा है, ठीक। द क्वेश्चन पेपर यानी जो क्वेश्चन पेपर है उसको पढ़ने के लिए है, ठीक। केवल कहते हैं दिस क्वेश्चन पेपर, मतलब ये जो क्वेश्चन पेपर है इज डिवाइडेड इनटू, मतलब बांटा गया है, किसमें बांटा गया है, दो सेक्शन में, ठीक। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्लास 10 का जो पेपर है इंग्लिश का, सेक्शन ए और सेक्शन बी में बांट देते हैं, ठीक।
अब यहाँ पर थोड़ी डिटेल दी है कि सेक्शन ए कंटेन्स, मतलब कंटेन्स का मतलब सेक्शन ए में है। अब क्या क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वही मैंने जो एमसीक्यू बताया है कि सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन है, एंड सेक्शन बी कंटेन्स यानी सेक्शन बी के अंदर क्या है, ठीक, तो वो है डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब जिसमें आपको आंसर वेंसर लिखना पड़ेगा, ठीक, इस टाइप से सेक्शन बी में दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर कहते हैं ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, कंपलसरी का मतलब होता है अनिवार्य, तो मतलब जितने भी क्वेश्चन है वो सब अनिवार्य है, सबको आपको करना है। कहते हैं मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट द क्वेश्चंस, मतलब जो क्वेश्चन है उसके आगे ही उसका नंबर मतलब कि वो क्वेश्चन कितने नंबर का है ये चीज आपको उसके आगे लिख दिया गया है, ठीक, क्वेश्चन के हर क्वेश्चन के आगे लिख दिया गया है। चलो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। सेक्शन ए में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं, सेक्शन ए है, सेक्शन ए में यहाँ पर लिखा भी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब सब भी आप मतलब जो भी क्वेश्चन दिया गया है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक। यहाँ पर ये आपका पूरा एक पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और पढ़ के यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मतलब 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तीनों क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, जो ऑप्शन सही हो उस उत्तर के लिए, उस प्रश्न के लिए, ठीक, जो भी सुटेबल हो वो आपको उसमें टिक लगा देना है, ओएमआर शीट है ना उसमें भर देना है। उसके बाद यहाँ पर खुद नोट डाल कर लिख दिया गया है, तो खुद समझा दिया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि आंसर द फॉलोइंग, आंसर मतलब जवाब दीजिए, द फॉलोइंग मतलब होता है निम्नलिखित, निम्नलिखित का मतलब होता है जो नीचे लिखे गए हैं, ठीक, निम्नलिखित क्वेश्चंस का, ठीक, यानी नीचे दिए गए जो प्रश्न है। एज पर का मतलब होता है के अनुसार, किस चीज के अनुसार, जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसके अनुसार आपको यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक। गिवन, और उत्तर कहाँ देना है, गिवन जो दिया गया है ओएमआर सीट, ठीक, ओएमआर सीट पर, ऑन द ओएमआर सीट, ठीक, तो उस पर जो दिया गया आपको यानी ओएमआर, उस पर जो निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार आपको क्या करना है, निम्नलिखित प्रश्नों के जवाब देना है, ठीक। अब निम्नलिखित प्रश्न आपको कहाँ मिलेंगे, ये नीचे लिखे गए ना यहाँ पर कहते हैं हाउ ओल्ड वाज प्रिंस सिद्धार्थ व्हेन ही गॉट मैरिड, मतलब कि वो प्रिंस सिद्धार्थ कितने साल का था जब उसकी शादी हो गई थी, ठीक। ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है कि 22, 23 है ना 15 सॉरी। उसके बाद यहाँ पर कहा गया कि व्हाई डिड सिद्धार्थ फाइंड नो पीस ऑफ माइंड, क्यों सिद्धार्थ को अपनी मन की शांति नहीं मिली, ठीक। उसके बाद 4 ऑप्शन इसमें भी दिए गए हैं, जो भी ऑप्शन सही वो आप टिक लगा लेना। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पेपर का पैटर्न बता रहा हूँ और जो यहाँ पर क्वेश्चन आए उनका अर्थ और पूरा समझा रहा हूँ, कैसे इस क्वेश्चन को हल करना है, कैसे क्या करना है, कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है, ये चीज अगर आप लोग यहाँ पर डिमांड करेंगे, मतलब कमेंट बॉक्स में बताएंगे और आप चाहते हैं तो भी कमेंट कर देना, फिर मैं एक वीडियो बनाकर उसमें समझा दूंगा, ठीक, मतलब इसके जो आंसर वो बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पे कहते हैं कि व्हाट डिड ही बिगन टू थिंक, मतलब उसने क्या सोचना शुरू किया, व्हेन मतलब जब, असन मतलब उसका लड़का या एक लड़का, उसका लड़का मतलब एक लड़का, असन मतलब एक लड़का, वाज बोर्न टू हिम, मतलब एक लड़का उसको जब हुआ तब उसने क्या सोचना शुरू कर दिया, ठीक। 4 ऑप्शन है। चलो आप इस पैराग्राफ को पढ़ लेना या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो फिर हम लोग यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला यहाँ पर लिखा गया है 5 नंबर। 5 नंबर में क्या कहा गया है, 5 नंबर में कहते हैं कि दियर, उसके बाद डेड 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 डैश लगाएं, कहते हैं यहाँ पर यानी भरना क्या, ठीक। सम बुक्स इन हिज बैग, मतलब दियर इज लगाना है कि दियर वर लगाना है कि दियर वाज है, यहाँ पर जो भी ऑप्शन सही हो उसको यहाँ पर भरना है ताकि ये ऑप्शन सही हो जाए। उसके बाद कहते हैं आई बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, मतलब मैं एक बहुत ही सुंदर ड्रेस मैंने खरीदा। अब कहते हैं व्हाट इज ब्यूटीफुल इन इट, इसमें जो इस सेंटेंस में ब्यूटीफुल क्या है, नाउन है, कंजक्शन है कि वर्ब है कि एडजेक्टिव है, ये आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक, पहचान के। उसके बाद कहते हैं फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब यहाँ पर कहते हैं कि मैंने 3-4 मतलब प्रश्नों को, मतलब 3-4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से 3 गलत कर दिए हैं, एक सही है, तो आपको टिक लगाना है इसमें कि जो मतलब फाइंड द करेक्टली, मतलब सही सही उत्तर बताओ कौन से इसमें सही है, ठीक, कौन सी स्पेलिंग यानी इन चारों में सही है, ठीक। तो जो भी है वो आपको लगाना है। उसके बाद द रोड, फिर उसके बाद स्लैश लगा कर लिख दिए हैं, ऑफ स्लैश ओबे स्लैश रंस द मस्ट, है ना, ये सब करके इसमें कहते हैं मतलब कि जो वर्ड है छितरा छितरा के दे दिए हैं। अब आपको क्या करना है, एक सेंटेंस बनाना है जो कि जैसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको जो इज एम आर अगर हो तो लगाओ, मतलब जो भी हेल्पिंग वर्ब हो उसको लगाओ। उसके बाद मेन वर्ब लगाओ, मेन वर्ब लगाने के बाद फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक।
अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक, या वर्ब क्या है, ये चीज आपको खुद पहचानना पड़ेगा और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको इसी क्रम में रख देना है, बस आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो इस तरीके से जिसको आप रीऑर्डिंग क्वेश्चन बोल सकते हैं ना, रीऑर्डिंग वाले क्वेश्चन है। तो जो भी इसमें सही सेंटेंस बन रहा हो, इतने अक्षर दे दिए हैं, इन अक्षरों से जितने मतलब इतने शब्दों से जो भी एक सेंटेंस बन रहा हो वो सही सही बताओ, ठीक। एमसीक्यू क्वेश्चन जो होते हैं एक एक नंबर के होते हैं, ठीक, ये नंबर यहाँ पर लिखे गए हैं। उसके बाद कहते हैं रीड द पैसेज गिवन बिलो, जो नीचे दिया गया है उसको पढ़ो पैसेज को, एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और जो नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं मतलब उनका जवाब दो, ठीक। तो यहाँ पर लिंचो वाली कहानी लिखा गया है, बहुत अच्छी कहानी है। लेंचो सोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो सोड मतलब कि थोड़ा सा भी वो सरप्राइज, स्लाइटेस्ट मतलब होता है थोड़ा, थोड़ा से भी वो आश्चर्य नहीं हुआ, ऑन सीइंग यानी देख कर, द मनी मतलब पैसों को, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, कितना तगड़ा, मतलब सच वाज है, कैसा उसका कॉन्फिडेंस था, है ना, ये चीज का मतलब हुआ। बट विकेम एंग्री, लेकिन बड़ा गुस्सा हो गया यार, व्हेन ही काउंटेड द मनी, काउंटेड मतलब गिनना, जब उसने पैसों गिना बड़ा गुस्सा हो गया। कहते हैं उसने कहा गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान तो गलती कर ही नहीं कर सकते, नॉर नहीं कुड ही हैव डिनाइड, ना ही वो मना कर सकते हैं। लिंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, मतलब लिंचो ने जो भी रिक्वेस्ट किया, जो भी उनसे विनती किया, ठीक। इमीडिएटली मतलब तुरंत ही, लिंचो वेंट टू द विंडो, खिड़की के पास, यानी वेंट टू मतलब गया, कहाँ पर गया, विंडो के पास, टू आस्क किस लिए गया, मांगने के लिए, आस्क फॉर मतलब होता है मांगना, ठीक, किस चीज को मांगने के लिए, पेपर और इंक को, जो होता है ना इंक लिखने वाला, पहले ना, पहले होता था ना स्याही दवात, स्याही दवात जो होता था उसमें ऐसे ऐसे सेठा ऐसे कुछ बोलते थे ना उसको, जो उसको छील के ऐसे ऐसे करके उसमें ना ऐसे बोर बोर के उसमें से स्याही में से बोर बोर के लिखना पड़ता था, ठीक, उस टाइप का कुछ था। तो कहते हैं पेपर और इंक मांगने के लिए वो गया कि इंक दे दो भाई, उससे लिखे ना। उसके बाद कहते हैं ऑन द पब्लिक राइटिंग, मतलब जब आप डाकघर जाओ ना, तो वहां पर बैठने के लिए होता है ना, एक बैठने के लिए होता है, फिर वहां पर कुछ बेंच रख देते हैं ताकि लोग अपना जो भी लेटर वेटर हो वहां पे आके बैठ के लिख सके, ठीक, तो उसको पब्लिक राइटिंग टेबल बोलते हैं। तो उसी पर बैठ के ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया, विद मच रिंकिंग ऑफ हिज ब्रो। रिंकिंग का मतलब होता है ऐसे ऐसे भाव जो उमेट, मतलब ऐसे कहते हैं, रिंकिंग मतलब होता है जो ऐसे भाव ना एकदम गुस्सा में जब होते हो ना, तो कैसे भाव को एकदम उमेट लेते हो ना, तो वैसे ही उमेट लिया लिंचो ने अपने गुस्सा में, भाव को एकदम जैसे गुस्सा में होता है ना, ऐसे एकदम रिंकिंग करते हुए, यूज्ड बाय द एफर्ट, अपने प्रयासों को, अपने प्रयासों का प्रयास करते हुए, अपने प्रयत्नों का प्रयास करते हुए, इफोर्ट मतलब प्रयत्न होता है, ठीक, ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, उसको अपने सॉरी, मतलब उसको ना एकदम गुस्सा में, एकदम गुस्सा में जो भाव थे एकदम उनको उमेटते हुए एकदम बढ़िया, जो भी उसके अंदर का, जो भी उसके दिमाग में आइडिया आ रहा था, जो भी विचार आ रहे थे, उसको वो लिखता चला जा रहा था गुस्से में, ठीक, उसी तरीके से वही चीज इसका मतलब हुआ। कहते हैं बस हो गया है, ठीक, पैराग्राफ खत्म। उसके बाद क्वेश्चन पूछ लिया गया, क्वेश्चन कौन कौन से हैं, जस्ट ट्रांसलेट देखो, क्वेश्चन इसमें सबसे पहले पूछा गया है, क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाई डिड लेंचो बिकेम एंग्री, लेंचो गुस्सा क्यों हो गया, भैया पैसों गिना, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना इसको, तो अब हम लोगों को पता चल गया इसका क्वेश्चन। तो मतलब पैसों गिना ना उसने, व्हाई डिड लेंचो गो टू विंडो, क्यों खिड़की के पास गया, तो इसमें आपको बताना है कि पेपरिंग के लिए गया, कि कॉइन के लिए गया, स्टिक के लिए, मनी के लिए, क्या 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 करने के लिए गया, ठीक, अभी आपने पैराग्राफ पढ़ा तो आप बता सकते हो, ठीक। पढ़ने के बाद ही इसका क्वेश्चन करना, ठीक, पहले ध्यान से पढ़ लो फिर उसके बाद करना। उसके बाद कहते हैं बेस्ड ऑन द प्रोज लेसन्स, मतलब जो प्रोज के जो पार्ट हैं उसी के आधार पर, बेस्ड ऑन मतलब तो उनके आधार पर, ठीक, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही सही ऑप्शन आपको चूज करना है, यानी चुनना है आंसर देने के लिए द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो नीचे दिए गए प्रश्न है, ठीक, उनका। कहते हैं वेयर वाज लिंचो हाउस सिचुएटेड, मतलब लिंचो का जो घर था वो कहाँ पर स्थित था, बॉटम ऑफ द हिल, मतलब कि जो बॉटम ऑफ द हिल का मतलब पहाड़ी के नीचे था या पहाड़ी के चोटी पर था, ठीक, टॉप ऑफ हिल यानी चोटी पर था, या टॉप ऑफ प्लेटू, प्लेटू के टॉप पर था, या इन अ सिटी या फिर किसी शहर में था, ठीक, जो भी ऑप्शन सही हो। उसके बाद व्हाट डिड सी राइट इन हर लास्ट एसे,
उसने अपने लास्ट से मतलब आखिरी वाले जो निबंध उसने लिखा था, ऐसे लिखा था, उसमें उसने क्या लिखा था, ठीक? पोयम लिखा था, पैराग्राफ लिखा था, जोक लिखा था या फनी और पोयम लिखा था, ठीक? उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू मंडेला मतलब मंडेला के अनुसार, व्हाट इज ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन? किसी राष्ट्र का सबसे बड़ा जो संपत्ति होता है वो क्या होता है मंडेला के अनुसार, आपको बताना है। जो भी उसमें ऑप्शन सही हो वो आपको लगाना है। उसके बाद रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, मतलब आपको पढ़ना है, पढ़ के जवाब देना है, ठीक? क्या पढ़ना है? ये चीज, ये यानी कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, मतलब जो नीचे दिए गए हैं, मतलब इसको, इस पैराग्राफ को पढ़ना है जो कि पोयम दिया गया है 4 लाइन का। इसको आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, जस्ट वन सेकंड, ठीक? ये 13 और 14 देख सकते हो, ये क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन का उस पैराग्राफ को पढ़ के जवाब देना है, ठीक? व्हाट टाइप ऑफ डिजायर, किस प्रकार की इच्छा, विल कॉज, कारण बन जाती है, इंड ऑफ द, मतलब कारण बनेगी, द इंड ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की, पृथ्वी की समाप्ति के कारण किस प्रकार का इच्छा बनेगी, ठीक? आग, आइस या फायर और आइस, है ना, जो भी ऑप्शन सही हो उसको आपको बताना है। हु इज द पोइट, ये मतलब जो पोयम दिया गया था उसका कवि कौन था, ठीक? कौन है या शेक्सपियर है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट है कि लेस्ली नॉरिस है कि नन ऑफ द दीज है, या फिर इनमें से कोई, नन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई नहीं, ठीक? उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द लेसन, मतलब पाठ के आधार पर, पाठ का नाम क्या है? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये पाठ का नाम है। कहते हैं इस पाठ के आधार पर चूज करिए, यानी चुनिए द करेक्ट ऑप्शन, द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर, यानी जवाब देने के लिए, दैट फॉलोइंग, जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनका आंसर देने के लिए, ठीक? हु वाज मिस्टर हॉल, मिस्टर हॉल कौन था? सॉरी मिस्टर नहीं है, मिसेज है, ठीक? मिसेज हॉल कौन थी, यानी ठीक उसकी पत्नी थी, उसका फ्रेंड थी, या हिज लैंड लेडी थी, उसकी जमींदार, लैंड लेडी मतलब जमींदार, नन ऑफ दिस की इनमें से कोई नहीं। वेयर अनिल टकेड द मनी, उसके बाद यहाँ पर अंडर द सोफा, या फिर अंडर द मैट्रेस, अंडर द मैट, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, ठीक? मतलब कि अनिल ने जो पैसे थे उसको कहाँ पर दबा दिया था, ठीक? कहाँ पर? अंडर द सोफा, सोफा के नीचे दबा दिया था, या मैट्रेस, ये जो चटाई थी उसके नीचे, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर उसने चटाई के नीचे, मैट, या मैट मतलब मैट के जो नीचे, जो मैट होता है ना नीचे बिछाने के लिए, उसको कहते हैं। फॉर हाउ मैनी डेज, कितने दिनों से, टिक्की वाज नॉट गिवन एनी ईटेबल, कितने दिनों से, मतलब टिक्की ने कुछ नहीं खाया था, ठीक? 1 दिन से, 2 दिन से, 3 दिन से, 4 दिन से, ठीक? जो भी ऑप्शन है वो 1 नंबर मिलेगा इसमें भी। हिज डिस्कवर्ड अ मेडिसियन बाय व्हिच ही कैन मेक पीपल, डिस्कवर्ड अ मेडिसियन मतलब उसने एक मेडिसियन की खोज किया, बाई हुई, जिससे ही कैन मेक पीपल, मतलब जिससे वो आदमी बना सकता है, ओल्डर बना सकता है, यंगर बना सकता है, या स्मॉल बना सकता है, मतलब छोटा बना सकता है, या इनविजिबल, अदृश्य कर सकता है, गायब कर सकता है, ठीक? तो किस प्रकार से वो आदमियों को बना सकता है, तो ये आपको किस प्रकार से मेडिसियन, मेडिसियन यहाँ पर आई थिंक अगर वो गायब कर रहा होगा तो मैजिशियन होगा। मैजिशियन मतलब जादूगर होता है, ठीक? मेडिसियन मतलब जो दवाकार होता है, तो दवाकार कौन सा होगा, ठीक? यहाँ पर उसे मैजिशियन होना चाहिए, ठीक? व्हाट एवर, आई डोंट नो, बिकॉज मैंने इसे कभी पढ़ा नहीं है, तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक? तो जो भी हो, आप लोग पढ़े हो तो आप लोग बता देना यहाँ पर, ठीक? क्या होगा। और उसके बाद व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल, मतलब कि हरी जो सिंह थे वो क्या चाहते थे, अनिल से क्या चाहते थे, ठीक? काम चाहते थे, पैसा चाहते थे, या इटेबल्स मतलब जो खाने वाली चीजें होती है, या फिर घर चाहते थे, ठीक? क्या चाहते थे, जो भी आपने कहानी पढ़ा हो उसके उसी के लेवल पर आपको इसको जवाब देना है, ठीक? एक एक नंबर क्वेश्चन है। अब हमारा सेक्शन बी शुरू हो जाएगा, और सेक्शन बी में क्या है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है जिसमें आपको लिखना पड़ेगा, ठीक? वो हमारा सीट वाला काम यहाँ से समाप्त हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन बी के क्वेश्चन, ठीक? तो ये होता है, देखो आपको बता दूं कि ये पूरी जो कहानी है क्लास दर्शकों की, क्या होता है ना, आपकी ये जो कोरोना काल आया था इसमें पूरा पूरा सिलेबस चेंज हो गया था, तो हम लोगों ने इसके पहले वाले पढ़ा था। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हम आपको यहाँ पर इसके इनके प्रश्नों का जो, मतलब देखो ग्रामर पोर्शन आपको हम करा सकते हैं, सॉल्व करा सकते हैं। बाकी आप सोचो कि इसमें ये जो हमारा है ना, इसके क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं आपको, है ना, कि कैसे उत्तर, मतलब ऐसा है, मैं आपको बता सकता हूँ कि ट्रांसलेशन कैसे करना है, किसी भी उत्तर को कैसे लिखना है, कहानी पढ़ के आपको हम बता सकते हैं, ठीक? बाकी मैंने वो कहानी पढ़ी नहीं है, तो आप लोग यहाँ पर इसका सोल्यूशन ढूंढ लेना
कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बाकी ग्रामर पोर्शन में आपको करा सकता हूँ, ठीक। ग्रामर पोर्शन में कोई दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि इसको भी करा सकते हैं, बट इसके लिए फिर हमें भी इसमें कहानी इसको पहले पढ़ना पड़ेगा। जैसे पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ है, ठीक। इस पैराग्राफ को आप पढ़ लेना। इस पैराग्राफ में क्या करना है, और सिर्फ मैं आपको इसका हिंदी अर्थ बता रहा हूँ और क्वेश्चन का हिंदी अर्थ बता रहा हूँ, और इसका सोल्यूशन आप खुद कर लेना। ग्रामर वाला पोर्शन में करा सकता हूँ, अगर आप लोग चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक। ये मतलब है। तो ये वाला पढ़ना, ये पैराग्राफ है, पढ़ो पूरा। उसके बाद यहाँ पर इसके क्वेश्चन है, इनको आपको लिखना है। 2-2 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि हु इन्वेंटेड, मतलब किसने खोज किया ब्रेली ब्रेली अल्फाबेट। ब्रेली अल्फाबेट जो है उसकी खोज किसने किया। इन्वेंटेड का मतलब होता है, इन्वेंट मतलब होता है किसी चीज का ना, इन्वेंट इन्वेंट मतलब होता है किसी चीज को सर्च करना, किसी चीज को खोजना, यही होता है, ठीक। उसके बाद व्हाट इज द ब्रेली अल्फाबेट। ब्रेली अल्फाबेट जो है वो क्या होते हैं, ये बताना है आपको। उसके बाद हाउ कैन द ब्लाइंड सी, एक अंधा किस प्रकार से, मतलब कैसे देख सकता है विद देयर फिंगर्स, अपनी उंगलियों से, अपनी उंगलियों से एक अंदर कैसे, एक अंधा कैसे देख सकता है, ठीक। उसके बाद है राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ अचीव। अचीव का आपको उल्टा लिखना है। इस अचीव वर्ड का जो अपोजिट वर्ड होता है ना, विलोम शब्द इसको हिंदी में बोलते हो, वही चीज आपको लिखना है यहाँ पर। उसके बाद 22 नंबर बताना है राइट एन एप्लीकेशन, मतलब एक ठीक आपको एप्लीकेशन लिखना है। किसके लिए लिखना है, टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। आपके कॉलेज का जो प्रिंसिपल है, जो अध्यापक, जो प्रधानाचार्य है, उसको आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। किस चीज के लिए, ये विनती करते हुए, रिक्वेस्टिंग मतलब विनती करते हुए, ही माने उन्हें, मतलब आपके प्रिंसिपल को विनती कर, अपने प्रिंसिपल से विनती करते हुए, किस चीज के लिए, टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन, पूरा जो फीस है उसकी छूट के लिए, मतलब कि हमारा कि है प्रिंसिपल साहब, मेरा फीस थोड़ा से कम कर दीजिए या छूट दे दीजिए मेरी फीस का, मेरा फीस मैं पूरा 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 छूट दे दीजिए, ठीक। फुल करे ना, फुल फी कंसेशन यानी पूरा फीस का छूट मांगने के लिए आपको रिक्वेस्ट करते हुए अपनी कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनको एक एप्लीकेशन लिखना है, ठीक। तो इस चीज पर 4 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक। या फिर आपको यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है, या फिर आपको एक लेटर लिखना है। किसके लिए, अपने दोस्तों को, अपने दोस्त को लेटर लिखना है, ये बताते हुए, ये एक्सप्रेस करते हुए, यानी कि अपने दुख को क्या एक्सप्रेस करते हुए, अपने दुख को एक्सप्रेस करते हुए अपने दोस्त को एक लेटर लीजिए। अब कौन सा दुख, ऑन हिज फेलियर, अपने फेल होने का दुख। किसमें, परीक्षा में, इन द एग्जामिनेशन मतलब परीक्षा में। तो परीक्षा में अपने फेल होने के दुख को अपने दोस्त को बताते हुए, अपना दुख, आप उनको एक पत्र लिखिए, एक लेटर लिखिए, ठीक। तो ये है। उसके बाद यहाँ पर 23 नंबर में पूछ रहे हैं कि यू आर मोहन, आपका जो भी नाम हो आपको मोहन बना दिए, ठीक। यहाँ पर कहते हैं आप मोहन हो, और मोहन क्या है, एक रिपोर्टर है। किसका है रिपोर्टर, हिंदुस्तान टाइम्स का। हिंदुस्तान टाइम्स इंग्लिश मीडियम का एक एक न्यूज़पेपर होता है, ठीक। तो कहते हैं आप न्यूज़पेपर जो जिसका नाम हिंदुस्तान टाइम्स है, उसके आप एक रिपोर्टर हो, और यू वेंट टू सी, मतलब एक सिचुएशन आपको क्रिएट करके दे रहे हैं, आपको उसी पर क्या करना है, आपको एक रिपोर्ट तैयार करना है। एक रिपोर्ट यानी कि छापना है, मतलब छापना, लिखना है, ठीक। देखो यू वेंट टू, और आप कहाँ गए हो, आप देखने के लिए गए हो, कहाँ, ताजमहल देखने के लिए गए हो। किसका, आगरा का, आगरा का ताजमहल देखने के लिए गए। व्हाट यू सॉ, जो भी आपने वहां देखा। राइट एन रिपोर्ट, मतलब एक रिपोर्ट लिखिए अबाउट द ताजमहल, ताजमहल के बारे में आपने जो भी आगरा में जाकर देखा है, उसी को, उसी का एक रिपोर्ट छापी। जैसे अखबार में रिपोर्टर मतलब जो अखबार छापते हैं ना, तो कहते हैं आपका नाम मोहन है, आप एक रिपोर्टर हो, छापने वाले हो। अब आपने वहां देखा है तो आप न्यूज़पेपर में क्या छापोगे, ठीक। जो पूरा आर्टिकल न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो, पूरा आर्टिकल जो छपा होता है, उसी को आपको लिखना है, ठीक। तो आप उसके बारे में लिखोगे तो 6 नंबर आपको मिलेगा। अगर आप इसको नहीं लिखना चाहते हो तो लिखो फिर एक निबंध, राइट एन ऐसे, या फिर इसी चीज को आप आर्टिकल बोल सकते हो। तो ऐसे या आर्टिकल है ना, आपको लिखना है जो भी ऑन द फॉलोइंग टॉपिक, मतलब नीचे जो टॉपिक दिए गए हैं उस चीज पर आपको एक ऐसे लिखना है। कितने, 60 से 80 शब्दों में लिखना है, ठीक। एन इंडियन फेस्टिवल, एक जो भारत का त्योहार होता है, किसी भी भारत के त्योहार पर आप लिखिए। हिंट दे दिए, मतलब जो आप इंट्रोडक्शन, मतलब जो भी आप हेडिंग डालोगे वो दे दिए। इंट्रोडक्शन सबसे पहले आपको बता देना है। प्रिपरेशन कैसे होती है, उसकी तैयारी कैसे होती है। डेकोरेशन यानी सजावट। 3 डेज ऑफ फेस्टिवल, 3 दिन का जो त्योहार होता है, ऐसे करके, ठीक। ये आपको हेडिंग बता दिए कि आप इन पर लिख सकते हो, मर्जी आपकी, लिखो इन पर, या फिर आप जो भी अपने मन से हेडिंग और भी जो बनाना चाहते हो बना के लिख सकते हो, ठीक।
तो आपको ऐसे लिखना है किस चीज पर, किसी भी भारत का त्योहार हो, ठीक, कोई भी भारत का त्योहार पे लिख सकते हो। उसके बाद 24 नंबर में ग्रामर क्वेश्चन, मतलब ग्रामर का क्वेश्चन है। इसे इसमें कहते हैं कि चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इन डायरेक्ट स्पीच में दिए हैं, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है, ठीक। 2 नंबर का क्वेश्चन है। राधा सेड टू हिम, राधा ने उससे कहा, कामा इन्वर्टेड कामा, कैन यू वॉश माई क्लॉथ, क्या आप मेरे कपड़े धुल सकते हो। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पैसिव सेंटेंस क्या है, यू बॉट अ न्यू बिग बुक यस्टरडे, कल आपने एक किताब खरीदा, इस चीज पर, मतलब इसको आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, ठीक। 2 नंबर क्वेश्चन है। और पंचुएट द फॉलोइंग, मतलब यहाँ पर लिखे गए हैं। पंचुएट का मतलब क्या होता है, पंचुएट का मतलब होता है एक सेंटेंस दे देते हैं लिख के, है ना, सीधा सीधा लिखते हैं, ठीक। उसमें जैसे कि बीच में जैसे आई होता है, आई क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है, या फिर सेंटेंस के शुरू का सबसे अच्छा जो होता है वो बड़ा होता है, कहाँ पर कामा लगाना है, ठीक। जैसे व्हेन से कोई सेंटेंस अगर शुरू हो, जैसे ये भी व्हेन से शुरू हुआ है, ठीक। व्हेन से जब कोई सेंटेंस शुरू हो तो क्या करते हैं, पहली वाली जैसे कि जब मैंने आपको देखा, व्हेन आई सा यू, मैंने जब आपको देखा, उसके बाद आपको तो मुझे प्यार हो गया, है ना, तो उसके बाद तो के लिए कामा लगाते हैं, आई फील इनटू योर लव, ठीक, आपके प्यार में फेल हो गया, ठीक। तो वही चीज हो गया। तो ये हो गया। इसमें लिखा है व्हेन द मीटिंग वाज ओवर, जब मीटिंग समाप्त हो गया, मुकेश थैंक्ड, तो मुकेश यहाँ पर काम लगा देना, तो मुकेश ने धन्यवाद दिया द मेंबर, मतलब उसके जो भी टीम के सदस्य थे उनको धन्यवाद दिया, भैया भैया धन्यवाद, जाओ। उसके बाद ट्रांसलेशन करना है, ये ट्रांसलेशन है, इसको कर लेना। उसके बाद ट्रांसलेशन करोगे तो 4 नंबर का ट्रांसलेशन आएगा, पहले 10 नंबर का ट्रांसलेशन आता था, अब तो 4 नंबर के बोल दिए। 25 नंबर क्वेश्चन में इसमें पूछ रहे हैं कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए जो क्वेश्चन है उनका जवाब दीजिए। 35 शब्दों में आपको बताना है। डिस्क्राइब योर व्यूज, अपने जो डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, ठीक। अपने विचारों का वर्णन कीजिए, किस चीज के बारे में, मिस्टर किसिंग एज अ टीचर, मिस्टर किसिंग के बारे में आप अपने व्यूज डिस्क्राइब करिए, और मिस्टर किसिंग क्या है, एक टीचर है, ठीक। या फिर वेयर डिड द ओथ टेकिंग सेरेमनी टेक प्लेस, मतलब कहाँ पर जो शपथ होता है, ओथ टेकिंग मतलब होता है कहाँ पर शपथ ग्रहण होता है, ठीक, किस समारोह में शपथ ग्रहण होता है, ठीक। उसके बाद कहते हैं व्हाई वाज लेंचो सॉल फील्ड विद सारो, लेंचो की जो आत्मा थी वो दुख से क्यों भर गई थी, ठीक। उसके बाद कहते हैं वेयर डिड एनी स्टे, एनी स्टे ने कहाँ रुका, एनी जो थी वो कहाँ पर रुका, एनी लड़का है लड़की आई डोंट नो, ठीक। बिफोर गोइंग टू हॉलैंड, हॉलैंड जाने से पहले एनी कहाँ रुकी थी, शायद लड़की है ना, तो जो भी हो। उसके बाद 26 नंबर कहते हैं आंसर देना है किसी एक का, एनी वन मतलब किसी एक का, दो मतलब 60 शब्दों में देना है, 3 नंबर मिलेंगे इससे। और 2 क्वेश्चन देके इसमें से किसी एक को करना है, ठीक। इसमें कहते हैं गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ एनीस लाइफ, एनी के लाइफ का चित्रण कीजिए, ठीक, एक छोटा सा संक्षिप्त चित्रण कीजिए। हु वाज नेशनल मंडेला, मतलब निन्सल निन निन निल 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 निल्सन मंडेला कौन थे। उसके बाद व्हाट आइडियल डिड द सेट, उन्होंने कौन सा मतलब किस चीज का अपना आदर्श किस चीज को सेट किया, ठीक, किस चीज के लिए, फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए उसने क्या जो आइडियल था, क्या आदर्श उसने सेट किया इन हिज इनॉग्रेशन स्पीच, इनॉग्रेशन का मतलब होता है जो उद्घाटन होता है, ठीक, अपने उद्घाटन स्पीच में उसने अफ्रीका के भविष्य के लिए कौन सा आइडियल, कौन सा आदर्श सेट किया, ठीक, नेल्सन मंडेला। उसके बाद 27 नंबर में फ्रीडम इज अ लाइफ, जो आज़ादी होती है, फ्रीडम मतलब आज़ादी होती है, जो इंडिपेंडेंस फ्रीडम वही चीज होता है, ठीक, जो आज़ादी होती है वो एक जीवन है, किसके लिए, बोथ, दोनों के लिए, मनुष्यों के लिए और जानवरों के लिए, ठीक। इलेबरेट, किसी चीज का आप और वर्णन कीजिए, ठीक, इन 40 वर्ड 40 शब्दों में आपको वर्णन करना है इस चीज के लिए, इस टॉपिक पर, ठीक। उसके बाद राइट 4 लाइन्स, या फिर आपको क्या कर, या आप इसको करो या फिर दूसरा सबसे बढ़िया ऑप्शन है 4 लाइन पोयम याद करके जाओ, फ्रॉम पोयम प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, आपके सिलेबस में जो भी 4 लाइन की पोयम दिया गया है उस पर आपको एक पोयम लिख देना है, ठीक, 4 लाइन का, 3 नंबर यहाँ से मिल जाएगा आपको। उसके बाद 28 नंबर में राइट द सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया लिखना है, किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है, 3 नंबर यहाँ से मिलेंगे, इसमें इसमें दो दिए गए हैं जिसमें से किसी एक का आपको यहाँ पर लिखना है सेंट्रल आइडिया। उसके बाद आंसर
आंसर दीजिए किसी एक का फॉलोइंग इन 30 से 40 शब्दों में, ठीक। प्रत्येक इसमें से 2 क्वेश्चन दिए गए, इसमें से एक ही का आपको आंसर देना है। 30 नंबर में कहते हैं आंसर इसमें भी किसी एक का ही देना है, नीचे दिए गए 60 शब्दों में देना है, ठीक। यहाँ पर गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन। ग्रिफिन का कैरेक्टर स्केच का मतलब होता है चरित्र चित्रण, ठीक। तो ग्रिफिन का चरित्र चित्रण कीजिए। उसके बाद हाउ एनिल प्लेज विटल रोल फॉर चेंजिंग व्यूज ऑफ हरी साइट टुवर्ड्स लाइफ, डिस्क्राइब इन डिटेल, ठीक। आपको इसको डिटेल में समझाना है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा है। इतना आपका क्वेश्चन था, ठीक। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी में इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बटा होता है, सेक्शन ए और बी में, ठीक। सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जो भी एमसीक्यू जिसको बोलते हैं हम लोग, और इसमें क्या होते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप डिस्क्रिप्टिव, ठीक, डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर डेली तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। सो चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।